और जिस इशू की बात हो रही है मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से वो आपको बताते चले कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद से दिन दिहाड़े अगवा किए गए सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान अगवा के तकरीबन 12 घंटे बाद मंगल को रात गए घर वापस पहुंच गए थे। और आज सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात में भी मतीउल्लाह जान के अगवा का मामला ज़ेर बहस रहा। सुप्रीम कोर्ट में मतीउल्लाह जान की मुबैना तौहीन आमेज़ ट्वीट्स पर लिए गए अज़खुद नोटिस केस की समाअत हुई तो मतीउल्लाह जान खुद भी अदालत में पेश हुए। तौहीन अदालत अज़खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान मतीउल्लाह जान के अगवा के मामले पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने मतीउल्लाह जान का बयान रिकॉर्ड न करने पर अटॉर्नी जनरल पर बरहमी का इज़हार किया और मतीउल्लाह जान से मुकालमे में कहा कि उनके साथ जानिबदारी नहीं बरती जाएगी। जबकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मतीउल्लाह जान की बाजियाबी के लिए उनके भाई की तरफ से दायर की गई दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस्लामाबाद पुलिस पर बरहमी का इजहार किया, सख्त रिमार्क्स दिए और पटिशन निपटाते हुए आज़ादी सहाफत और इजहार राय से मुताल्लिक 7 सफ़हात पर मुश्तमिल अहम तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि वाक़या मुल्क के दारुल हुकूमत में दिन के वक्त पेश आया। बिलाशुबा कुछ अगवाकारों ने पुलिस यूनिफॉर्म पहने हुए थे। जुर्म के इर्तिकाब के वक्त उन्होंने जो गाड़ियां इस्तेमाल की वो सरकारी लग रही थी। जिसे अगवा किया गया वो सहाफत के पेशे से वाबस्ता है और स्कूल की हुदूद में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में वारदात के मनाजिर महफूज हो गए। बादियुन नजर में जिस तरीके से वाकया पेश आया उसे जबरी तौर पर लापता करने का केस समझा जाएगा जब तक के तहकीकात से कोई और बात साबित ना हो जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लिखा कि तशवीश की बात यह है कि अगवाकारों को कोई खौफ महसूस नहीं हुआ और उन्होंने दिन दिहाड़े सहाफ़ी को अगवा कर लिया। उससे वफाकी दारुल हुकूमत में कानून की बालादस्ती की सूरत हाल का पता चलता है। ये बात समझ से बालातर है कि कैसे मुल्जिमान ने इस्लामाबाद जैसे हसास और हाई सिक्योरिटी वाले इलाकों में इतने संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया। सीसीटीवी फुटेज में मुल्जिमान की जो बेखौफी नजर आ रही है वो संजीदा सवालात उठा रही है। क्या अवामी नुमाइंदे मुतमईन हैं? अगर नहीं तो फिर दारुल हुकूमत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत खराब और कमजोर है। मुल्जिमान पुलिस यूनिफॉर्म और गाड़ियों में इतनी आसानी के साथ जुर्म का इर्तिकाब कर लेते हैं। इस तरह के वाकयात और आज़ादी आइन के तहत दी गई जमानतों के तहत नाकाबिले बर्दाश्त है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लिखा कि इस केस में एक और अहम पहलू ये भी है कि मुतासरा शख्स सहाफ़ी है, इसलिए नहीं कि मुतासरा शख्स कानून से बालातर है या उसे दीगर अफराद के मुकाबले में अहमियत है, बल्कि इसलिए कि किसी सहाफ़ी के खिलाफ जुर्म को दुनिया भर में संजीदगी से लिया जाता है क्योंकि इसका असर मुआशरे और बुनियादी हुकूक पर पड़ता है। किसी भी शहरी का अगवा या फिर उसे जबरी तौर पर लापता करना संगीन जुर्म है और उसे मुआशरे में किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। अदालती फैसले के मुताबिक इस तरह की कार्रवाई से यह पैगाम जाता है कि इस जुर्म का मकसद आज़ादी राय को दबाना और दूसरों को धमकाना है। इस खौफ और धमकी के मुआशरे पर तबाहकुन असरात होते हैं। इस तरह के तासुर को दूर करना रियासत की जिम्मेदारी है। माजी में ड्यूटी के दौरान बहुत से सहाफ़ियों की मौत हुई और उन्हें सच बोलने पर निशाना बनाया गया। ये बात अहम है कि आइन आज़ादी राय की और दीगर आज़ादियों को यकीनी बनाता है। किसी भी सहाफ़ी के खिलाफ कार्रवाई करके और आज़ादी राय को दबाकर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। ये इंसानी ज़रूरत है कि वो खुलकर अपनी राय का इजहार करे, बगैर खौफ के अपना पैगाम पहुँचाए और उसकी आज़ादी है इस वक्त तक जब तक कि वो किसी दूसरे की आज़ादी को मुतासिर ना करे और नफरत अंगेजी में शुमार ना हो। आज़ादी राय सिर्फ बोलने तक महदूद नहीं बल्कि ये सुनने और दूसरे की राय के एहतराम तक फैली हुई है। अदालत ने लिखा कि आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी मुआशरे को जारहियत की तरफ ले जाती है, इंतहा पसंदी की हौसला अफजाई होती है और कानून की बालादस्ती ख़त्म हो जाती है। इसके नतीजे में अफरा तफरी पैदा हो जाती है। अदालत ने लिखा कि हमारी कौमी सलामती इस सूरत में मजबूत हो सकती है कि लोगों को मालूमात फराहम की जाएँ, उन्हें आज़ादी के साथ बोलने की इजाज़त दी जाए। आज़ादी इज़हार राय तब्दीली, तरक्की और बेहतरी के लिए ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये केस वफाकी हुकूमत और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के लिए एक चैलेंज है। उन्हें इस बात का इजहार करना होगा कि शहरियों के खिलाफ जराइम का खात्मा और आज़ादी इज़हार राय करने वाले सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। इनकी ड्यूटी है कि वो इस बात का इजहार करें कि रियासत पाकिस्तान में ऐसे जराइम के लिए कोई बर्दाश्त नहीं है जो इज़हार राय की आज़ादी के लिए ख़तरा समझे जाते हों। मुकदमात का इंदराज और अवामी बयानात काफ़ी नहीं है। कानून की बालादस्ती ऐसे होनी चाहिए कि किसी को इस बात की जुर्रत ना हो कि वो इस बेखौफी के साथ जुर्म का इर्तिकाब करे जैसा कि इस केस में नजर आया है। इस अदालत को इस बात में कोई शक नहीं है कि वफाकी हुकूमत की पॉलिटिकल विल है कि वो इस बात को यकीनी बनाएगी कि वो लोग जिन्होंने खास तौर पर सहाफ़ियों को और अवाम को दहशत ज़दा करने की कोशिश की उन्हें ना सिर्फ पकड़ा जाएगा बल्कि मिसाल बनाया जाएगा कि इस तरह कोई भी इस तरह बेखौफी के साथ जुर्म करने की जुर्रत नहीं कर सकेगा।
ये अदालत इस तवक्को के साथ इस पिटीशन को निपटा रही है कि इस केस की तहकीकात शफाफ अंदाज में की जाएगी और जिम्मेदारों के साथ इस अंदाज में निपटा जाएगा कि मुल्क में किसी भी सहाफ़ी को सच सामने लाने पर नुकसान पहुंचाने का खौफ नहीं होगा। अदालती फैसले के आखिर में जॉर्ज वॉशिंगटन का कॉल नकल किया गया है, जिसके मुताबिक अगर आज़ादी राय को छीन लिया जाए तो हमारी क़यादत गूंगे और खामोश लोग करेंगे।